उसके लिए इनको ये सारी चीजें करनी थी 1 2 3 4 विच दे आर डूइंग, और साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड वो काम भी चल रहा है। ठीक है अफनानुल्लाह साहब, आपने तो सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, जिसे कहा जाता है कि हुकूमत संभालते ही अपने 60 रुपए का एक हफ्ते के अंदर आपने इजाफा कर दिया पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। आपको ये जानते हुए, ये देखते हुए कि पाकिस्तानी अवाम की कुव्वत खरीद जो है वो बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं हो सकती इस इजाफे की, अब जो एक्सक्यूज़ आपके पास भी वही है कि साबका हुकूमत जिम्मेदार है। खान साहब से पूछते थे, वो कहते थे हमारी साबका हुकूमत जिम्मेदार है। ये साबका हुकूमतों पे कब तक डालते रहेंगे? अवाम तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार इस वक्त। देखिए बात यह है कि अगर आपने किसी की भी परफॉर्मेंस को जज करना हो तो उनकी आपको साबका परफॉर्मेंस इसी को ही देखना होता है। आप हमारी इस परफॉर्मेंस को 2 मिनट के लिए साइड पे कर दें। हमने 2013 में जब हुकूमत संभाली तो रोज़ाना धमाके होते थे, 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग थी, कराची में लाशें गिरती थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं थी, GDP ग्रोथ रेट बहुत नीचे आई हुई थी। हमने उन तमाम चीज़ों को एड्रेस पहले 40-50 दिन में नहीं किया था, हमें चंद साल लग गए थे, लेकिन हमने GDP ग्रोथ रेट भी ले आए थे, टेररिज्म के मसले को भी रिजॉल्व किया, कराची के अमन को बहाल किया, CPEC किया। तो हिस्टोरिक पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई जितनी 2013 से 2018 में आई। तो ये सारे काम हमने किए। अब बात ये है कि PTI की हुकूमत ने 4 साल यही कहा कि पिछली हुकूमत, और इन्होंने खुद परफॉर्म नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि IMF की जो डील थी वो PTI की हुकूमत ने की थी, जिसके ऊपर इनके रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मौजूद हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शौकत तरीन साहब कहते हैं कि मैंने एग्रीमेंट किया है जिसके तहत 4 रुपए पर मंथ हमें बढ़ानी है 30 रुपए तक। ये बात पता था हुकूमत संभालते वक्त आपको पता था इस बात का ना? हमने तो हुकूमत संभालेंगे, ये फैसले आपको करने पड़ेंगे। देखिए गिवन सर्कमस्टांसेस में आपने यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। सही है, आप ये तो नहीं कर सकते कि मेरे आइडियल हिसाब से सारे मामला ये सारा कुछ इमरान खान को करने देते ना, फिर क्यों आप लोगों ने बीच में आके इससे ज्यादा हालात पहले भी खराब थे, हमने फिर भी संभाला था। इमरान खान साहब को हमने प्रीएम्प्ट इसलिए किया क्योंकि 1 नवंबर प्लान बना के ये बैठे हुए थे, एक इनकी फैंटेसी थी 10 साल की, वो हमने इनकी जो है वो चिकनाचूर कर दी है। वो जो फैंटेसी इनकी चिकनाचूर हो गई है तो वो इसकी भी फ्रस्ट्रेशन है जो अभी निकल रही है आपके सामने। बात ये है कि जो है हमें आप 40 दिन के अंदर अगर ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल कर लेंगे तो ये नहीं हो सकता। ये ज़रूर है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप कुछ टाइम गुजरने दें, अभी कुछ मुश्किल वक्त है। ये अगले आपने इमरान खान के नवंबर प्लान को, यानी नवंबर में वो अहम तकर्री न कर लें, उससे रोकने के लिए आपने मुल्क को एक अजीब सूरत हाल में देखा। खान साहब तो कह रहे हैं कि हम तो निकाल रहे थे, वो कह रहे हमने न्यूट्रल्स को भी बता दिया था कि हम मुल्क को इस बुरान से निकालने वाले। मुल्क को वो कैसे निकालने वाले थे? मतलब खान साहब आप सुन लें, उन्होंने क्या बताया? रशिया से तेल लेने लगा था सर, वो आज मवाजना पेश किया एक साल पहले। आज के जलसे में खान साहब ने मवाजना पेश किया है और अब बता भी रहे हालात का, जरा सुन लें खान साहब को। 20 kg का जो आटे का थैला है हमारे दौर में वो बड़ा 326 रुपए 3.5 साल में। इनके दौर के 2 महीने में आटा कितना बढ़ा? 422 रुपए। पेट्रोल 1 लीटर हमारे 3.5 साल में 56 रुपए 90 पैसे बढ़ा। इनके 2 महीने में कितना बढ़ा? 60 रुपए। हमने अपने 3.5 साल में 1 यूनिट बिजली 6 रुपए बढ़ाई, इन्होंने 2 महीने में बिजली 10 रुपए बढ़ाई है यूनिट। मैं आज मुल्क के न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं कि जब आपने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी चीज है। मैंने आपको बताया था तब कि हमारे जिधर माशी हालात खड़े हैं, इसमें अगर ये जो साजिश जो मैं सुन रहा हूं हो रही है, अगर ये कामयाब हो गई तो हमारे मुल्क की माइशत को बहुत नुकसान होगा। और नाज़रीन, जो खान साहब बात कर रहे हैं, शौकत तरीन साहब ने भी आज सेनेट के इजलास में ये बात इसी पे रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल में गया था, मैंने जाके ब्रीफ किया था उन्हें कि अगर हमें हटाया गया तो हम जो स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं वो मुतासिर हो जाएगी। जरा शौकत तरीन साहब को भी सुन लें। मैं एक मोतबर शख्सियत के पास गया था और मैंने उनको कहा था मार्च के बीच में, और मैंने कहा था कि ये इकॉनमी जो है ये बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, लेकिन कंटिन्यूटी चाहिए। आप कंटिन्यूटी नहीं देंगे तो ये बिखर जाएगी। और मेरी वो प्रोफेसी बिल्कुल सही साबित हुई है। आप देखेंगे कि इकॉनमी जो है इज इन अ टेल स्पिन नाउ। और क्विकली अफनान साहब, इप्सॉस का सर्वे भी आया है, इप्सॉस पाकिस्तान का, जिसमें वो उनसे आवाम से सवाल पूछा गया। ये जो आप मुख्तलिफ वजूहात बयान करते हैं ना कि साबिक़ हुकूमत जिम्मेदार है, अफलाम आवाम को ये समझ नहीं आता बिल्कुल भी। ठीक है, आवाम से जब सवाल किया गया, इस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमत का बढ़ाना नागुज़ीर मजबूरी है और ये मुल्क के लिए मजमूई तौर पर अच्छा होगा, ये जो गवर्नमेंट वजह पेश करती है, तो उस पर 62% अवाम ने डिसएग्री किया। वो कह रहे हम नहीं मानते भाई इस रीज़न को। इस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाना आवाम की मुश्किलात में शदीद इजाफा करेगा, तो 59% पाकिस्तानी समझते हैं बिल्कुल हमारी मुश्किलात में ये इजाफा करने जा रहा है।
और मिड टर्म इलेक्शन का जो पीटीआई का मुतालबा है उस पर भी जब सवाल पूछा गया तो 64% पाकिस्तानियों ने कहा कि मुल्क में फौरी तौर पर इंतखाबात हो जाने चाहिए। तो इस पर ज़रा आपकी जो वजूहात पेश कर रहे हैं, जो जवाब, वो आवाम नहीं मान रहे उस बात को। देखिए बात ये है कि ये जो सारी चीज़ें थी आपने अपने गले ले लिया सारा कुछ? नहीं, हमने अपने गले नहीं ले लिया। हमने जो है वो इस मुल्क के हक में फैसला किया। हम ये समझते थे कि नवंबर प्लान, आपने खुद कहा नवंबर प्लान की खातिर आपने सारा कुछ जो है ना खराब कर दिया। वो आगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला के यहाँ पे लोगों को मारना शुरू कर देते, इकोनॉमी को तबाह बर्बाद करके मुल्क के 3 हिस्से करके डीन्यूक्लियराइज कराना। ये तो खुद बोल दिया है, ये प्लान था इमरान खान का। तो आप अगर खदशा वच्छा नहीं था, ये प्लान है। इमरान खान साहब जो है, इमरान खान, मेरी गुजारिश सुन लेना, इमरान खान साहब के मुंह से वो बात निकली है जो उनके दिल में थी, जो उनको टास्क दिया गया है। आप मुझे एक बात बताएं, ये इतने बोलते हैं इकोनॉमी के वर्ल्ड चैंपियन, एक चीज आवाम जाके निकाल के चेक कर ले। 2018 में पाकिस्तान का जीडीपी इन डॉलर टर्म्स था $312 बिलियन, आज वो है $281 बिलियन। ये किस किस्म की माशी तरक्की थी 4 साल के अंदर कि आपका $31 बिलियन आपका जीडीपी श्रिंक कर गया। आप मुझे, और ये अनडिस्प्यूटेबल फिगर है कि अवाम को ये बातें समझ नहीं आती। अवाम को ये बात समझनी चाहिए कि मुल्क की इकोनॉमी श्रिंक कर गई 4 साल के अंदर। ये सारे दावे झूठे थे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, क्या हम आटा एक्सपोर्ट करते थे, हम चीनी एक्सपोर्ट करते थे, इन्होंने आके क्या कहते हैं इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। इन्होंने बिजली 11 रुपए पे मिली थी, सब 26 रुपए पे छोड़ के गए। मेरी गुजारिश सुन लेना, इन्होंने मुझे आप कोई एक चीज बता दें जो इकोनॉमिक इंडिकेटर, और शौकत तरीन ने कहा, मैं नहीं कह रहा, शौकत तरीन जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर था उसने कहा कि इनके पास इकोनॉमिक प्लान ही कोई नहीं था जब ये हुकूमत आई। इन्होंने फिर ये कहा कि ये जो पिछले अभी तो वो कह रहे प्लान था हमारे पास, वो तो एकदम से वो ज़ाहिर हुकूमत आ गई तो वो तो, और ही इज प्लेइंग टू द गैलरी बेसिकली। मार्च की बात कर रहे हैं, मार्च के महीने में मुझे एक बात बताएं, शौकत तरीन खुद कहता है कि इनके पास इकोनॉमिक प्लान नहीं था, इन्होंने मुल्क की इकोनॉमी तबाह बर्बाद कर दी, फिर कह रहा है कि नहीं मैंने आगे। और यार, और मुझे आप एक बात, मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि इकोनॉमी श्रिंक कर गई 4 साल के अंदर। कौन सा आज तक पाकिस्तान की तारीख में 4 साल इस तरह नहीं गुजरे कि आपकी इकोनॉमी श्रिंक कर जाए? वो तो कहते हैं कोविड भी था, बाकी मुझे बताए ना, हमारी जब हुकूमत थी तो वॉर ऑन टेरर थी, सही है ना, रोजाना धमाके होते थे, चैलेंजेस तो हर हुकूमत के होते हैं, आज भी चैलेंजेस हैं। इसका मतलब ये कि आप कहेंगे जी हम आप परफॉर्म नहीं कर सके ना, यू फेल्ड। इस पे मैं मजीद बात करूंगा। सना बुच्चा साहिबा, अगर हम इस सारी जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही है, जिस तरह से हुकूमत बड़े धड़ल्ले के साथ बिजली की कीमतें